जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। हर तरफ है अपना जलवा, हर तरफ है अपना जलवा, कोई जगह नहीं खाली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संतानें, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संतानें, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। कहते हैं वो करते हैं, नहीं बात जाए कोई खाली। कहते हैं वो करते हैं, नहीं बात जाए कोई खाली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। हम व्यापार में नंबर 1 मजबूत है भारत हमसे। कोष भरा सरकारी भी है हम जैनों के धन से। हम व्यापार में नंबर 1 मजबूत है भारत हमसे। कोष भरा सरकारी भी है हम जैनों के धन से। कोष भरा सरकारी भी है हम जैनों के धन से। हो देश अगर मुश्किल में कर दे हम जेबे खाली। हो देश अगर मुश्किल में कर दे हम जेबे खाली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरु वर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान अरम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी महाराज की। मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव को भी आपका पंच कल्याणक कराने का आनंद प्राप्त हुआ। मन से गुरुदेव ने कहा कि बहुत सी बातें जो हम किसी पंच कल्याणक में नहीं कह पाए, आपके इस उत्साह को देख तक मेरे मन से वो बातें निकली। गुरुदेव के सम्मान में एक बार आप जोरदार ताली बजाएंगे। उसी कड़ी में जब सहारनपुर का उद्धार होने का नंबर आया तो सर्वप्रथम मदनपुरी का भी उद्धार होने का नंबर आया और उसमें गुरुदेव को संत निवास का शिलान्यास गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त हुआ। और 14 तारीख को गुरुदेव वर्धमान स्तोत्र पाठ करा रहे हैं जैनबाद मंदिर जी में, जो भव्य होगा और आपको उसमें आनंद लेना है, पाठ में बैठना है। मैंने आपको कहा जितने पल गुरुदेव के साथ मिलेंगे उतने दिन देर आप स्वर्ग में विराजमान रहेंगे, नहीं तो आप इस परिग्रह की 4 दीवारी में बंद रहेंगे। तो आपको 14 तारीख को और 14 तारीख को राष्ट्रसंत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और राष्ट्रसंत आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज जी की चरण छत्री का भी
गुरुदेव के सानिध्य में लोकार्पण कार्यक्रम पूरा होगा। 15 तारीख को गुरुदेव जानकी धाम के में जहाँ पर एक भव्य पंचकल्याणक पिछली 2023 में हुआ, वहाँ गुरुदेव एक संत निवास का भी शिलान्यास कराएंगे। और 16-17 तारीख को 15 तारीख की शाम को गुरुदेव टोली गुलाबान में पहुंचेंगे, जहां 111 थाल के माध्यम से गुरुदेव का रैंप पर भव्य पाद प्रक्षालन किया जाएगा, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। कोई धनराशि का उसमें कोई उपयोग नहीं किया गया है, सिर्फ आपके भाव का उपयोग किया गया है। 111 थाल के माध्यम से रैंप बनाकर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भव्य तरीके से किया जाएगा। और वहाँ से 16-17 को एक दीक्षांत समारोह होगा। जो आप पढ़ने में गलतियां करते हैं, वो गुरुदेव के माध्यम से आपको उन गलतियों का सुधार कराया जाएगा। आप कितनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये आपका पुण्य है। गुरुदेव तो आपको समझाने आए हैं। और गुरुदेव 17 तारीख की शाम को गुरुदेव चौधरीहान मोहल्ले में पहुंचेंगे और 18 को वहीं रहेंगे। और 19 तारीख को एक शिलान्यास, स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास गुरुदेव आवास विकास कराएंगे। छोटे से कार्यकाल में गुरुदेव आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटा रहे हैं और आप ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। किसी ने कहा है, धर्म सभा में ताली ना हो तो आपके ऊर्जा का ज्ञान नहीं होने का, और ससुराल में साली ना हो तो आपको ससुराल का आभास नहीं होता। आइए चलते एक बार ताली जोर से बजाएं। चित्रनावन कराएंगे गुरुदेव के हमारे आदरणीय जेडी जैन साहब, जैन समाज के अध्यक्ष, और हमारे टोली के अनुज जी और चौधरी जी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो आएँ और चित्रनावन करें। आइए सुरेंद्र जी 2 मिनट बस। 1 बजे शोर में अच्छा मैं यार बोल रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं गुरुजी से तो पूछ लूँ। कल गुरुजी 1 बजे टोली सोरम्यान में जाएंगे, वहाँ गुरुदेव की मंगल देशना होंगी। गुरुदेव 10 टोलियों से निर्मित ये सहारनपुर 26 समोसरण मंदिर जिसमें विराजमान है, सब आपकी कृपा से हुआ ये कार्य है। और आगे भी जो कार्य हो रहा आपकी कृपा से है। एक बार जोर ताली बजाएं तो मैं एक निवेदन कर दूं गुरुदेव के चरणों में। जोरदार पीछे से आगे तक हाथ उठाकर ताली बजाएं। गुरुदेव बस आपके चरणों में एक निवेदन है कि हमारी मुक्ति हो जाए, और वो मुक्ति छोटे से समय में नहीं हो सकती। वो मुक्ति तो आपके यहाँ सहारनपुर में चतुर्मास स्थापना होने पर ही मुक्ति होगी। गुरुदेव एक छोटी सी बस यही विनती आपके चरणों में है। अरे जन जन की अभिलाषा। गुरुदेव के एक परम भक्त सहारनपुर में हैं, जिन्हें आपकी मदनपुरी टोली में ही हैं, श्री सुरेंद्र कुमार जैन गैस वाले। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना संबोधन जो गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन रखना है वो सूक्ष्म में करें। 2 मिनट ले लो। किंतु हम ऐसे चरणों में बैठे हैं कि जितना भी गुणानुवाद करेंगे वो कम रहेगा। पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज से मैं स्वयं 2017 से उनके चरणों से जुड़ा हूँ, और एक 2020 के बाद तो एक ललक लगी थी कि पूज्यवर का चातुर्मास सहारनपुर में हो, किंतु हम लोगों का पुण्य इतना गाढ़ा नहीं था कि पूज्य वीर सागर जी महाराज के बाद इनका चातुर्मास हम लोग करा सकें। और अब जो भी समय मिला है, निश्चित रूप से संजीव भाई ने जो बात कही है कि हम उसका अपने जीवन में सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला 2026 का चातुर्मास हम सभी लोगों को मिलेगा। इसके लिए नारों की जरूरत नहीं है, मेरा निवेदन, इसके लिए नारों की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें पुण्य गाढ़ा करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हम लोग पूज्य श्री की जो उनके निर्देश आदेश हैं उनका पालन करें, तभी हमारा पुण्य गाढ़ा हो पाएगा। कुछ पंक्तियाँ पूज्यवर के श्री चरणों में रख रहा हूँ। आप लोग यदि उन पंक्तियों से समझौता करें, माने कि वास्तव में ये बात सही है, तो तालियां जरूर बजाते रहना बीच बीच में। बैठे हो आप सामने कैसे नजर हटे, तारीफ में लबाप की रोके से ना रुके, एक टक रहूं निहारता जीवन गुजार दूं, यूं लग रहा है आप पे ये जानवर दूं,
यूं लग रहा है आप पे ये जानवर दूं। मिलना यूं उनका रेशमी एहसास दे गया, सांसों में संदलों की मुझे श्वास दे गया। दोनों जहान ही मेरी मुट्ठी में आ गए, हम जब सिमट के आपके चरणों में आ गए, हम जब सिमट के आपके चरणों में आ गए। पूज्यवर, हम सभी लोगों की ओर से आपके चरणारविंद में निवेदन कि आप अपना चरण सानिध्य में अधिक से अधिक समय दें। ये 2 दिन का समय या 4 दिन का समय हम लोगों के लिए ये हमारे जीवन की प्यास निश्चित रूप से कभी नहीं बुझा पाएगा, बल्कि इसके विपरीत 4 दिन का आना पूज्यवर हमारे जीवन में और तड़फन और आग लगा कर जाएगा जब तक आपका चातुर्मास हम लोगों को नहीं मिलेगा। नमोस्तु पूज्यवर, नमोस्तु नमोस्तु पूज्यवर। कितना भी हीरा बंद रहे, जब तक झोरी उस पर मोहर नहीं लगाता वो हीरा कीमती नहीं बनता। ऐसे ही झोरी इस मंच पर विराजमान है, जब तक आप पर वे मोहर नहीं लगाएंगे तो आप भी कीमती नहीं बनने के। आप ध्यान रख लें मेरी बातें, गुरुदेव की शरण में ही आप कीमती बन सकते हैं। आपके पास सोने की चेन हो सकती है, अंगूठियां हो सकती हैं, कोई कीमती नहीं है आपके लिए। जैन शासन कहता है कि देव शास्त्र गुरु की शरण में जो रहेगा वही कीमती है, वही मोक्ष के लायक है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। और उसी कड़ी में गुरुदेव यहाँ आए हैं और उसी कड़ी में आपके यहाँ संत निवास का गुरुदेव जो शिलान्यास कर रहे हैं कि जिसमें गुरु आए और ठहरे और आपको पत्थर न बनने दें, आपको हीरा बनने दें, ऐसे संत निवास में आपका शिलान्यास करेंगे। आप वर्षों तक अपने जीवन में याद रखेंगे कि सरस्वती पुत्र अरंभ नेता योग मुनि श्री 108 पढ़ने में सागर जी महाराज हमारी धरा पर भी आए थे। ताली कमजोर है, गुरुदेव कहां आ रहे हैं, कहां समय है गुरुदेव पर। 2 छींटे आप आज समझ लें कि बरसात पंचकल्याणक में हुई और छींटे आप तक आ रहे हैं, ऐसे गुरुदेव आपके पास विराजमान है। देखिए, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का अवसर आपको प्राप्त हो, यह कमेटी चाहती थी। हमने भी निवेदन किया कमेटी से, देखिए अगर आप सब काम अपने आप करेंगे तो लोग कम जुड़ते हैं। आज ये पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य गुरुदेव के चरण छूने का अवसर किसे प्राप्त होगा। पूजन करूं, थाल मंगाओ फिर थाल। या जी बन जाना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि गुरुदेव की अपनी खुद की चर्या विशाल है। और आपको और बता दूं, गुरुदेव की बड़े से बड़ा पहाड़ भी गुरुदेव का सामना नहीं कर सकता। ना उनका चरित्र इतना उज्जवल है, कोई भी पहाड़ बड़े से बड़ा उनको टकरा नहीं सकता। समुद्र की गहराई कितनी भी हो, लेकिन गुरुदेव का चारित्र्य बड़ा विशाल है। कोई लेखाकार भी अपनी लेखनी से गुरुदेव के चारित्र का वर्णन नहीं कर सकता, कोई चित्रकार भी अपने चित्र में गुरुदेव का वर्णन नहीं कर सकता। इतना बड़ा गुरुदेव का विशाल चित्रण है। आप जहां भी जाएंगे गुरुदेव का डंका बजता है। गुरुदेव की आवाज सरस्वती पुत्र की आवाज है। सरस्वती की आवाज जिस तरह होती है उस तरह सरस्वती पुत्र की आवाज है। आइए पूजन करेंगे और भैया जी पूजन कराएंगे। चले बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। विद्यासागर जी मुनिन्द्रिभ्यो अर्घ्यम निर्भवान्ति। जिनकी चर्या में चर्या में श्री मूलाचार्य समाया है, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर दे पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर, हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर ये अर्घ्य मेरा स्वीकार करो। ओम ब्रुवाचार्य भगवान समय सागर जी मुनिन्द्रिभ्यो अर्घ्यम निर्भवामिति। बोलिए मुनिवर प्रणम में सागर जी महाराज की। चलें गुरुदेव की मंगल पूजन की स्थापना करेंगे। हाँ, क्रम से सभी लोगों को एक एक महिला मंडल भी आ जाए, ऐसे सबको हम क्रम से बुलाते जाएंगे। चलें सभी भैया जी लोग आकर के स्थापना कर लें।
आप लोग थोड़े ऐसे आ जाओ, एक एक करके क्रम से चढ़ाते जाएंगे और सबको बुलाएंगे। भैया संजीव भैया एक माइक लेके सबको बुलाते जाना, किसके कौन कौन कहाँ से लोग हैं। हाँ हो आओ नी ओ मेरी झोपड़ी के जाग आज जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। मादनपुरी के भाग आज जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। हो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। सॉल से हाथ निकाल के तालियां बजाते हुए ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरे मन मंदिर में यतिवर मैंने तुम्हें बुलाया है, सुंदर भावों की माला संग पूजन थाल सजाया है। वीर के पथ पर चलने वाले वीर के नंदन चंदन हो, मेरे गुरुवर प्रणम सागर जी तुमको सत सत बंदन हो। ओम ब्रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिंद्र भ्यो अक्षय अत्र अवतर समूह चढ़ती आवाहनन। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिंद्र अत्यंत श्रीठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र भो अत्तमं सन्नतो भव सरसन्नधिकरणम दिव्य परिवस्पांजलिम शिपामी। चले जल के लिए बुलाएं। जल के लिए मैं आप लोग निवेदन बैठ जाओ। करूंगा कि महिला मंडल आ जाएं, आ जाएं। भक्ति से आए। हाँ आनंद पूर्वक आनंद से सजाए जल भर के हम आए, सुंदर सुंदर कलश सजाए जल भर के हम आए। आज गुरु की पूजा रचाने गुरु चरणों में आए, आज गुरु की पूजा रचाने गुरु चरणों में आए। ना तो मिलता गंगा जल मिले न जमुना का पानी, चरण चढ़ाने लाए गुरुवर केवल आंखों का पानी। वही चढ़ाने लाए गुरुवर इसको ऋषि स्वीकार करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम नृपांति। चले आइए चंदन चढ़ाने के लिए मैं जैन बाग के चौधरी और चंदन के चरणों चंदन के कलसा ये लाया गुरु चरणों में आए हैं, चंदन के कलसा ले आया गुरु चरणों में आए हैं। गुरुवर की पूजा रचाने गुरु चरणों में आए हैं, गुरुदेव की पूजा रचाने गुरु चरणों में आए हैं। ना तो मिलता गंगा जल मिले न जमुना का पानी, चरण चढ़ाने लाए गुरुवर तन मन जीवन अर्पण है। मेरा जीवन पंदन हो गुरु चंदन मन स्वीकार करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणीता मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिंद्र पुनमा भवाता विनाशनाय चंदनम नृपामिति। अक्षत श्रीमती मनीषा जी और बड़तले से भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, गुरुवर का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो मन भी पावन लगता है, छत भिक्षत ये जीवन मेरा अक्षय पद को पाना है। तुम्हें छोड़कर मेरे गुरुवर और कहीं ना जाना है। हे अक्षय पद के अभिलाषी हमको अक्षय बान करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र पुनमा। आइए स्थान युवा साधु सेवा समिति के जितने बच्चे हैं मौजूद आए भक्ति से। आइए भैया खड़े होइए युवा साधु सेवा समिति। फूल पे लिखा है तेरा नाम, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम। तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम। ओ विषयों में युग युग बीते खिली न रत्ना त्रय बगिया, तेरी कृपा से इस जीवन में पाई संयम की घड़ियां। संयम से सुरभित हो गुरुवर सुमनावल स्वीकार करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर श्री प्रणम सागर जी मुनिंद्र भ्यो नमः। क्या चढ़ाना है? काम बाण विंदन सुनाए पुष्पम नृपांति।
आ जाए, नई विधि लेकर के आ आइए जाए। आइए सब आइए, ये बीच में जितने पुरुष बैठे आइए, आपके भी हाथ पैर चलने चाहिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आइए नवीन जी, भैया मैं किसी के नाम, जितेंद्र जी आ जाइए भैया, मैं नाम नहीं जानता, आप आ जाइए। अनिल जी आप जरा पीछे बैठ जाइए, सुधीर जी आप भी पीछे बैठ जाइए, भैया आप भी बैठ जाइए, जरा जंगा होगी तो थोड़ा करने चले का। आइएगा शीघ्रता से। आप भी बैठ जाइए। आइए आइए। सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। भोजन करते करते अब तक अनगिन जीवन बीत चुके, फिर भी भूख न शांत हुई, 184 घूम चुके। अर्पित है नैवेद्य गुरु बर, मेरी तृष्णा शांत करो, डूब रहे हैं भव सागर में, हमको गुरुवर पार करो, हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान राम ध्यान योग प्रणीत मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिन्द्र नमः। क्षुधा रोग नवकार महिला मंडल तैयार रहे, नवकार महिला मंडल सब आ जाएं, नवकार महिला मंडल चलें। जो भी नवकार में जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में हो, बाहर दीपक जले अनेकों अंतर दीपक जला नहीं, केवल रवि के किन कर मोने रखा आज तक अंधियारा, श्रद्धा दीप समर्पित मुनिवर अंतर दीप प्रकाश भरो, डूब रहे हैं गुरुनगर में, हमको मुनिवर पार करो। आ जाए, आपका आपका होगा, जो भी पीछे महिलाएं हैं आ जाइए, आप सब आप आ जाइए आ जाइए, जो पुरुष कुर्सियों पे बैठी है महिला आ जाए, आपका आ रहा, आइए आइए आ जाइए जल्दी से आ जाए, रहे ना आ जाइए सब आ जाइए। आज हमारा मन केसरिया, गुरु भक्ति के भाव से हरिया, गुरु पूजन की धूप केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। अष्टकर्म की जंजीरों ने पकड़ा है इस चेतन को, सुप्त चेतना हुई इसी से सातम समझाना आत्मन को, अष्टांगीय धूप समर्पित अष्टकर्म नाश करो, डूब रहे हैं भव सागर में, हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान मुनिवर प्रणम सागर जी मुनिन्द्र भ्यो नमः। शिखर में नयनाय धूपम नृपामती। चले फल चढ़ाने के लिए आ जाएं। बाले जी अपने साथियों को लेकर आ जाएं। प्राप्ति फलम नृपामती। चले अर्घ समर्पित सभी मिलकर के करेंगे। सभी से अनुरोध है कि कृपया जिन्होंने कोई भी द्रव्य नहीं चढ़ाया है वो भी, और जो अन्य है वो भी आ जाए, अर्घ चढ़ना है, सभी लोगों की भागीदारी रहनी चाहिए। सभी से अनुरोध है, कृपया कोई ये ना सोचे कि मुझे बुलाया है या मुझे नहीं बुलाया। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कि सभी लोग आ जाएं, अर्घ चढ़ना है, सभी की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। महिला भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, महिला भी आ जाए। गुरुवर के दर्शन है पाए, गुरुवर के दर्शन है पाए, भागे है जागे, भागे है जागे, भागे है जागे, आरा रा रा सारा रा रा आरा रा रा सारा रा रा। गुरुवर के दर्शन है पाए, गुरुवर के दर्शन है पाए, अनर्थ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, मन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है, रही अधूरी जीवन यात्रा पुणे से अभिराम करो, डूब रहे हैं वो सागर के भवों पर पार करो। हम सबके सौभाग्य है जागे, हम सबके सौभाग्य है जागे, दर्शन मिल गए चरण पड़ गए, दर्शन मिल गए चरण पड़ गए, आरा रा रा सारा रा रा आरा रा रा सारा रा रा। गुरुवर के दर्शन है पाए। ओम रा साक्षात विराजमान राम ध्यान योग प्रणीता वीक्षणी अनुपयोगी मुनिवर प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्र भ्यो, मुनिवर विश्वाक्ष सागर जी मुनिन्द्र भ्यो, चरणारविंद हरि कमल पामती। बोले नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। चलें सभी आइए पाद प्रक्षालन की तरफ हम बढ़ेंगे। 2, 2.5, 3, 99, 71 से 71 रुपया।
चले आपको शीघ्रता करें। गुरुदेव एक बात बता दूं जरा सा। हाँ हाँ मैंने दीक्षांत समारोह में मजाक में ही ना, आप भाव भाएं, मैं अब भी बता रहा हूं कि कोई चीज आपके साथ नहीं जाने वाली है। जिस तरह से आप सऊदी अरब जाएं तो आपका रुपया नहीं चल सकता, जिस तरह अमेरिका जाएं उस तरह आपका रुपया नहीं चल सकता। मात्र अमेरिका में डॉलर चलेगा, वहाँ रियाल चलेगा, तो स्वर्ग में स्वर्ग की करेंसी चलेगी, और स्वर्ग में स्वर्ग की करेंसी है आपका पुण्य, ना कि कोई दौलत। और वो पुण्य कहाँ से प्राप्त होगा? गुरुदेव के चरणों से पुण्य प्राप्त होगा। तो आपको गुरुदेव के चरणों में आना होगा और आपको देव शास्त्र की प्रभावना करनी होगी, तो आप पे पुण्य की करेंसी होगी, और तो आपको स्वर्ग में पुण्य जब आपको प्राप्त होगा तो वहाँ करेंसी खर्च करने का मौका मिलेगा। और जब वहाँ करेंसी खर्च करेंगे तो जब आप पृथ्वी लोक पर दोबारा आएंगे तो मुनियों की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए मन में संकोच ना रखें, जो आपके भाव घर से लेकर आए उसे पूरा कीजिए। चलें शीघ्रता से 71 71 1 71 71 2 इतनी बड़ी सभा में पूज्य गुरुदेव के आज मंगल पाद प्रक्षालन करना है। गुरुदेव के जहाँ चरण पड़ेंगे उस स्थान पर हमें आज संत वसतिका का भी निर्माण करना है क्या किसी का भाव? श्री शीघ्रता से मनोभाव बनाए। चलें 1 2 2.5 पौने 3 99 और 71 71 3 बार जोरदार तालियां बजाइएगा। कर दो राजीव जी, करो चलो। भी शास्त्र जब से छुए चरण की मेरे भाग्य जग गए। दोनों हाथ खोल के। जब से छुए चरण की मेरे भाग्य जग गए। पाए गुरुवर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को अविसिंचित करने की कृपा करें, हम सभी के मोक्ष मार्गों को प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, बोलो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अरहम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञान उपयोगी साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सहारनपुर की यह मदनपुरा की टोली है, और ये टोलियाँ अभी तक मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये सहारनपुर में ही देखने को मिल रही हैं कि यहाँ बहुत सारी टोलियाँ हैं, बहुत सारी यहाँ पर गलियाँ हैं, और उन गलियों में भी अच्छे अच्छे जिनालय बने हुए हैं। मानो कभी सुनता था गुदड़ी में लाल होते हैं, ऐसे ही गलियों में भी भगवान बहुत अच्छे अच्छे जिनालय में विराजमान है। जहाँ पर जिन मंदिर होते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाले लोग होते हैं, और जिनालयों के माध्यम से जहाँ पर लोगों के मन में धर्म का प्रभाव आता है, वहीं पर श्रावकों के मन में धीरे धीरे इच्छाएं और बढ़ने लग जाती हैं। कुछ इच्छाएं धर्म वृद्धि की होती हैं और कुछ इच्छाएं पाप वृद्धि की होती हैं। जब श्रावक कहीं पर यह विचार करता है कि हमें धर्म आराधना करने के लिए हमारे पास में ही एक जिनालय हो जहाँ पर हम प्रतिदिन भगवान का दर्शन पूजन कर सकें,
तो यह इच्छा भी उसकी एक धर्म वृद्धि की इच्छा कहलाती है। जब किसी के अंदर ये विचार आए कि हमारे पास में कोई जिम हो, कोई क्लब हो, कोई 5 स्टार होटल हो, तो वहाँ पर हमारा मकान हो, ये भी इच्छा है, लेकिन यह इच्छा पाप वृद्धि की इच्छा है। धर्म वृद्धि की जब इच्छा होती है तो धर्म की भावना की दृढ़ता के माध्यम से कहीं ना कहीं उस इच्छा वाले जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब कहीं एक जिनालय की स्थापना होती है। जब अनेक लोगों के मन में धर्म की वह इच्छा बनने लग जाती है, तो वह जिनालय की स्थापना करके अपने इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। धर्म की वृद्धि यहीं पर पूरी नहीं हो जाती। जिनालय पहले नहीं था, जिनालय बन जाता है। अब जिनालय बनने के बाद भगवान के मंदिर में रोजाना कुछ न कुछ पूजन आदि मंगल कार्य होते रहने चाहिए। भगवान के मंदिर में मंगल कार्य करने की इच्छा भी बनी रहना, ये भी धर्म की वृद्धि की एक और इच्छा होती है। वह मंगल कार्य इस तरह से हो कि मंदिर में भी, जिनालय में भी थोड़ी सी आवाज़ें आती रहें, खामोशी ना रहे। सुनते हो ना, खामोशी सिवाय ध्यान करने के लिए गुफाओं के अलावा और कहीं खामोशी की ज़रूरत नहीं है। मंदिर भी इसी तरह के बनाए जाते हैं और मंदिर में वो सब सामग्रियां होती हैं जिनमें तरह तरह के वादित्र यंत्र होते हैं, गीत और संगीत की ध्वनियाँ आती हैं और उसी के माध्यम से श्रावक का मन वहाँ पर रमता भी है और लगता भी है। इसलिए आचार्यों ने ये भी कहा कि जिनालयों में भी अभिषेक देखने के लिए जैसे अलग अलग स्थान होते हैं, उसी तरह से संगीत का भी एक स्थान होता है। बड़े बड़े जिनालयों की बात कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े जिनालय होते हैं उनमें नाटक भी देखने के लिए, दिखाने के लिए एक अलग से आलय होते हैं, उनको नाटकालय बोलते हैं। संगीत के लिए भी आलय होते हैं। अभिषेक को देखने की अलग प्रेक्षणिकाएं होती हैं। इस तरह से भक्तियों में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन जो हम भगवान का दर्शन करने जाएं, वह सूखा सूखा ना हो। मन में हर्ष और उल्लास का भाव प्रतिदिन उत्पन्न हो, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े, हाथ हमारे भले ही कितने ही जेब के अंदर क्यों ना रहें, लेकिन मन में उल्लास ऐसा होना चाहिए कि हाथ बाहर निकल कर के आ जाएं और ठंड की चिंता किए बिना जय जयकार करने लग जाएं और तालियां बजने लग जाएं। ये वातावरण जहाँ बना रहता है वहीं पर वह मंगलता बनी रहती है। इस तरह का जिनालयों में भी हमेशा वातावरण बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। सुन रहे हो ना? जिनालय छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। जिनालय में लोगों की संख्या होनी चाहिए और लोगों को मन लगने के लिए वहाँ पर हर तरह से आनंदित होने के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ भक्ति के गीत संगीत के माध्यम से भी आयोजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आपने वो एक जैसे वो इंस्ट्रूमेंट आता है वो तबला, वो है ना, नहीं नहीं, वो जो आजकल कई मंदिरों में बजता रहता है, डम 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 करता रहता है वो है ना, वो इलेक्ट्रिक से चलता रहता है। तो इस तरह की आवाज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर कुछ लोग भी होने चाहिए जिनके मुख से भी कुछ आवाज़ें निकलनी चाहिए।
संगीत तो उसके बैक में होना चाहिए, लेकिन लोग भी होने चाहिए एकांत रूप से। ऐसा नहीं कि बस संगीत की ढमढम की आवाज़ें आती रहें और मंदिर में कोई हो ही ना। तो इस तरह की विचारधारा हमेशा से ये बड़े बड़े आचार्यों ने भी लिखी हुई है कि मंदिर में जितना श्रावकों का आवागमन होगा, उनका आनंद भाव गीत संगीत के माध्यम से भगवान की भक्ति करने का भी होगा, उतना ही मंगल भाव उन श्रावकों के अंदर और वृद्धि को प्राप्त होगा। सुन रहे हो ना? हाँ, कई कई मंदिरों में बिल्कुल सुनसान सन्नाटा पड़ा रहता है। कई मंदिर तो ऐसे भी होंगे जहाँ पर कभी कोई मंदिर के अंदर शायद महीनों से सालों से कोई आयोजन भी ना हुआ हो। मंदिर की मंगलता इसी से जाती रहती है। जाती रहती माने गुजरती रहती है, मंगलता कम होती चली जाती है। अगर मंदिर के अंदर समय समय पर किसी भी तरह के ऐसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे, आपके अंदर मंगलता मंदिर के अंदर पहुंच करके वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो वह मंगलता मंदिर केवल बनने से नहीं आएगी, उसको बनाए रखने के लिए भी आपको मांगलिक कार्य मंदिर में करते रहने पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंदिर बना करके खड़ा कर दिया, निश्चिंत हो गए, बस हमारा काम हो गया, आते रहो जाते रहो दर्शन करते रहो, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। तो आपको समय समय पर ये करना भी अपनी मंगलता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। क्या करना भाई? रोजाना नहीं कर सकते। गीत संगीत भी आजकल फ्री में आते हैं, सबके मोबाइलों में गीत संगीत पड़े रहते हैं। एक छोटा सा स्पीकर लगाओ और गीत संगीत शुरू। सुन रहे हो? कोई जरूरी नहीं है कि संगीतकार को ही बुलाया जाए। सब कुछ आपके पास रहता है, समायोजना आपको करनी है और इस तरह का भाव करना है कि कभी भी सप्ताह में एक दिन, कम से कम 15 दिन में एक दिन हमें मंदिर में कोई ना कोई मंगल कार्य ऐसा करना है जिससे समाज पूरा एक साथ इकट्ठा होकर के भगवान की भक्ति कर सके। सुनते हो? नए नए मंदिर हों चाहे पुराने मंदिर हों, अगर मंदिरों में इस तरीके का कोई भी मांगलिक कार्य आप प्रति सप्ताह या प्रति पक्ष में एक बार भी नहीं करेंगे, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, सप्ताह में नहीं कर सकते, 2 सप्ताह बाद सही, एक पक्ष में एक बार भी अगर आप इस तरह से मांगलिक कार्य करने का मन बनाए रखेंगे तो वो मंगलता बनी रहेगी। बड़े बड़े मुनि ऋषि बहुत अधिक मंत्रों के माध्यम से मंगलता का वातावरण तैयार करके उस मंदिर को, उन जिनालयों को, जिनबिंबों को प्रतिष्ठित करके चले जाते हैं। अगर आप उनको रिचार्ज नहीं करेंगे अपनी मंगलता के इन कार्यक्रमों से, तो वो धीरे धीरे से डिस्चार्ज होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना, कई सारे मंदिर जो बहुत प्राचीन हैं, आप कहते रहते हो महाराज इस टोली में चलो, यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं, इस टोली में चलो, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर हैं, आपके सहारनपुर में भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं, सब बड़े शहरों में सब जगह प्राचीन मंदिर हैं। वो मंदिर धीरे धीरे अपनी मंगलता कम कर रहे हैं। कारण क्या है? वहाँ पर आप कोई भी ऐसा कार्य जब तक नियमित रूप से नहीं करेंगे कि 15 दिन में भी एक बार जब तक आप वहाँ पर कोई गीत संगीत के साथ मांगलिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, वहाँ के देवता भी सो जाएंगे, जगेंगे नहीं। हर किसी को जगाना पड़ता है। क्या सुन रहे हो? किसी को किसी से मतलब नहीं है। देवता भी जो मंदिर के अधिष्ठाता होते हैं वो भी सो जाते हैं, बोले यहाँ कोई आता जाता नहीं। वो अपने लिए खेल कूद की जगह भी बना लेते हैं और आपके लिए मंगलता में कोई सहयोग नहीं करते। तो उनको भी जगाते रहने के लिए आपको भक्ति करने का भाव करना पड़ेगा। इसलिए आप जब धर्म की वृद्धि की भावना करते हैं तो ये भावना भी करें कि मंदिर बनने के बाद में हमें इस मंदिर में मांगलिक कार्य विधान आदि के रूप में
चाहे सायंकाल भक्ति के माध्यम से, आरती के माध्यम से हमें सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ 15 दिन में एक बार अच्छा आयोजन करते रहना है। सुनते हो? तो मांगलिकता की वृद्धि होती है। जब वो मांगलिकता बढ़ती है तब मन में विचार आता है, देव तो हैं हमारे सामने, कितना अच्छा होता शास्त्र भी होते, तो आप कहीं ना कहीं एक शास्त्र के लिए भी एक स्थान बना लेते हो, उसमें कुछ जिनवाणी रख लेते हो, कभी कभी शास्त्र का वाचन भी मंदिर में किया जाता है, ये भी एक अच्छी परंपरा रहती थी। वो परंपरा भी धर्म की वृद्धि के लिए शुरू की जाती है कि भाई थोड़ा सा जिनवाणी भी श्रवण करो। जब धर्म की वृद्धि का ये भाव बढ़ता है तब वह देव और शास्त्र की इस तरह से भावना की वृद्धि करके फिर श्रावक के मन में भाव आता है, भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं, शास्त्र भी हम पढ़ लेते हैं, कितना अच्छा हो कभी जिनालय में मुनि महाराज आएं और उनके मुख से हम शास्त्र श्रवण करें, भगवान की वाणी सुने, उनका दर्शन करें और उनके प्रवचन सुने। ये भाव भी और फिर बढ़ जाता है। इसका नाम भी क्या है? ये भी धर्म वृद्धि का इच्छा है, कोई पाप वृद्धि की इच्छा तो है नहीं। तो श्रावक अपनी जब ये धर्म वृद्धि की इच्छा इस तरह से बढ़ाता है, जिनालय बना करके, भगवान की वाणी का श्रवण करके, अब मुनि महाराज को बुलाना है तो मुनि महाराज को बुलाने के लिए भी कोई अनुकूल स्थान होना चाहिए। अपने लिए तो घर है, भगवान के लिए मंदिर है, मुनि महाराज के लिए कहाँ बुला के क्या गली में बिठाएंगे? एक दिन का काम होगा तो चलो चल जाएगा, गली पे मंच लग जाएगा, रोज रोज तो नहीं लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो श्रावक के अंदर जब ये धर्म वृद्धि की इच्छाएं बढ़ती हैं तो आचार्यों ने भी इसको सपोर्ट दिया है। कैसे दिया है? उन्होंने भी कहा हाँ, श्रावकों को यह कार्य भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो मुनि महाराज की वसतिकाओं का निर्माण श्रावकों को करना चाहिए। इसको आवास दान कहा गया। 4 प्रकार के दानों में जैसे आहार दान का महत्व बताया गया, वैसे ही आवास दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया। क्या है ये? आवास दान। सुनते हो? अब आपकी आदतें एक तरफा पड़ जाती हैं, बस दान करना है तो बस महाराज आ गए तो आहार में भीड़ तो लगाना है, बस आहार दान देना है। लेकिन उनको रोकने के लिए जिनालय के निकट में अगर कोई स्थान आवास के रूप में होगा तो उनका आवास नहीं कहलाता, उसे कहते हैं वसति का। क्या बोलते हैं? हाँ, जहाँ पर सामान्य श्रावक रहते हैं वो आवास कहलाते हैं, वो उनके आलय कहलाते हैं। लेकिन मुनि महाराज की जहाँ पर रुकने की इस तरह की कोई भी चीज़ें निर्मित होती हैं तो उसके लिए एक अलग से नाम क्या दिया गया? वसति का या वसति। सुनते हो? तो जो भी किसी तरह के ये आवास दान मुनि महाराज के लिए निर्मित होते हैं उसमें श्रावक अपनी इसी तरीके की भावना रखता है कि अगर हमें आगामी समय में धर्म की वृद्धि की इच्छा है तो क्या करना? एक वसतिका हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए, हमारी टोली में भी एक वसतिका होनी चाहिए जिसमें मुनि महाराज दिन में भी रुक सकें और रात्रि में भी रुक सकें। अब मंदिर में तो दिन में रुक सकते हैं, रात्रि में रुकने के लिए तो फिर समझ में आ रहा है? वसतिका चाहिए, होटल तो चाहिए नहीं। क्या चाहिए? तो इस तरह की जो धर्म वृद्धि की भावना आप करते हैं, ये भावना ही आपकी धर्म की वृद्धि करती है। और इस तरह से जब ये धर्म वृद्धि की भावना बढ़ती चली जाती है तो आपके लिए जब कुछ निर्मित हो जाता है तो उसी भावना के कारण से मुनि महाराज केवल, वैसे तो जब कोई स्थिति नहीं होती है, कोई स्थान नहीं होता है तो दर्शन करने आए, दर्शन करके निकल गए, चले गए।
बहुत बहुत हुआ तो दिन में है आहार चर्या भी कर लेंगे तो चले जाएंगे, लेकिन वसतिका होगी तो चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर रुकने का भी स्थान है, यहाँ पर भी साधना की जा सकती है, तो मुनि महाराज वहाँ रुक करके आपको कई दिनों का भी लाभ प्राप्त करा सकते हैं। ये वसतिका का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आचार्यों ने 4 प्रकार के दान में आहार दान के साथ साथ, उपकरण दान के साथ साथ, औषधि दान के साथ साथ क्या कहा, आवास दान भी एक बहुत बड़ा दान बताया। समझते हो? तो ये सब, ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस तरह से हम जिनालय के लिए उत्साहित रहते हैं, जिनालय में मंदिर जी में प्रतिमा रखने का भाव रहता है, मंदिर जी में कलसा चढ़ाने का भाव रहता है, ऐसे ही आपके अंदर साधुओं के माध्यम से जब तक आपको मंगलता का वातावरण नहीं मिलेगा तब तक आपके ना जिनालयों में मंगल आएगा ना आपके अंदर मंगल आएगा। सुनते हो? तो मंगल कैसे आता है? साधु आएंगे, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको आहार दान आदि का सौभाग्य मिलेगा, वो रुकेंगे तो आपके लिए मंगलता का वातावरण बनेगा, और वही मंगलता आपके जीवन में बढ़ती हुई जब चली जाएगी तो वही इस लोक में भी आपको सुख देगी और परलोक में भी सुख देगी। तो ये मंगलता को बढ़ाने की इच्छा, ये धर्म वृद्धि की इच्छा जब हमारे अंदर आ जाती है तो यही इच्छा हमारे अंदर धर्म वृद्धि की भावना बनाए रखती है। इसलिए हर श्रावक के लिए इस तरह का विचार करना कि हम जो कुछ भी अर्थ अर्जित करते हैं उसका कुछ हिस्सा धर्म वृद्धि में भी अवश्य लगना चाहिए, तभी वो धर्म की वृद्धि के लिए कारण होगा। जैसे ब्याज पर ब्याज बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही जो अर्थ आप अर्जित करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप धर्म में लगाते हैं तो उससे अर्थ की वृद्धि होती है, अर्थ की कमी नहीं होती है। सुन रहे हो कि नहीं? अर्थ माने पृथ्वी नहीं, अर्थ माने हाँ धन कहा जाता है। तो जो धर्म अर्जित करते हैं उस धर्म से अगर हम इस तरह से अपनी धर्म वृद्धि के मांगलिक कार्य करते हुए उस धन में से कुछ धन धर्म की वृद्धि में लगा लेते हैं तो वो धर्म की भी वृद्धि करता है और धन की भी वृद्धि करता है। इसके डबल फायदे हैं। सुनते हो कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? आचार्यों ने हमेशा कैसी स्कीमें बताई हैं हमको, जो हमारी हर तरह की, इसीलिए दिया जाता है कि जब आप लोगों के मन में इस तरह से धर्म वृद्धि का भाव होता है तो जो भाव शास्त्रों के अनुकूल है, जिसकी प्रशंसा आचार्यों ने भी की है, उस कार्य की करने की अनुमोदना मुनि महाराज भी कर लेते हैं और सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दिन का आपके लिए भी सानिध्य अगर मिल जाता है और आपके लिए भी एक बीज का काम कर सकता है ना? तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको अपने धार्मिक भावों, जिस भावना से यह कार्य किया जा रहा है वह भावना आपके लिए कुछ ही महीनों में आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। सुन रहे हो? क्या कहा आपसे? 15 दिन में एक बार पूरी समाज के साथ में मंदिर जी में अच्छे भावों के साथ में स्तोत्र पाठ, मंगल आरती आदि के साथ में शाम के समय पर होना चाहिए, है ना? इतना अगर आप करते रहोगे तो सबके अंदर यह भावना बनी रहेगी और सब चार्ज रहेंगे और सबके अंदर मंगलता की वृद्धि होती रहेगी। तो आप ऐसे ही मंगल कार्यों की वृद्धि करें और हमेशा यह मंगल कार्य जो आप करते हैं उनमें ओम अरहम का स्मरण करना ना भूलें। समझ आ रहा है? क्योंकि ओम में पंच परमेष्ठी और अरहम में अनंत सिद्ध भगवानों की ऊर्जा विद्यमान है। आप इस मंत्र को भी हमेशा अपने मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त करेंगे तो आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की
ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। सबको ठंड तो नहीं लग रही है? चलो सब लोग 5 मुद्राओं का एक योगाभ्यास कर लो, ठीक है ना? सड़क पे बैठे ही हो, कुछ काम हो जाना चाहिए। चलिए, दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर ले जाओ। हाथ ऊपर मिले हुए रहें, खुले हुए नहीं। दोनों हाथ हथेलियों के मिले हुए रहें। कमर सीधी, कोहनियाँ सीधी, गर्दन नमः। कोहनियाँ खींच करके सीधी रखो। ओम अर्हं नमः। और अनेक तरह की सर्वाइकल और बैकबोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ओम, आंख बंद करके सिद्धों का अपनी हथेलियों पर स्मरण करते हुए ओम अर्हं नमः। महसूस करें हमारे हाथों पर सिद्ध भगवान की शक्तियाँ गिर रही हैं। ओम अर्हं नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा, दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकालें, आपकी कलाइयों में 90 डिग्री का एंगल बने। अपने हाथों के नाभि स्थान पर भीतर से ओम का स्मरण करें। जो श्वास ले रहे हैं वह श्वास ओम के साथ नाभि तक पहुंचती है और नाभि स्थान पर ओम का स्मरण। श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए अर्हं का स्मरण। इसी तरह से श्वास और उच्छ्वास की प्रक्रिया एक गति से बनाएं। श्वास लेते हुए ओम, छोड़ते हुए अर्हं। पूरी श्वास लें, नाभि तक श्वास ले जाएं ओम के साथ और धीरे धीरे छोड़ें अर्हं के साथ। अपनी श्वास को सीधा एक गति से ले जाएं, न तेजी से लें न तेजी से छोड़ें। जितना आप श्वास को ओम और अर्हं की गति के साथ लयबद्ध करेंगे उतना ही आपका मन शांत और स्थिर होगा। अपनी हथेलियाँ घिसें,
आँखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस तरह से यह छोटा सा अरहम योग ध्यान का आप कार्य प्रतिदिन 10 मिनट अपने लिए अगर करते रहेंगे तो आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की। महान भाव, आज इस सहारनपुर की धरा पर जैसे ही सदी के महानतम आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य और हम ध्यान योग प्रणीता महामुनि पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज का प्रथम बार इस सहारनपुर की धरा पर आगमन हुआ। और वो आगमन किसी छोटे मोटे से भगवान मोक्ष गए और आज यहाँ पर संत वसतिका के हम शिलान्यास के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर के विराजित हैं। हमारे जिन्होंने प्रथम शिलान्यास के कर्ता के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री इंद्रसेन जी परिवार के सम्मान में जोरदार 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 तालियां बजाइएगा। कमेटी ने इनसे निवेदन किया और उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया कि हमने अपने लिए तो बहुत मकान बना लिए, अब हमें सौभाग्य मिलने वाला है जो हमारी जैनत्व की यशोगाथा को दिग्दिगंत करने वाले हैं, हम सभी को कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाले हैं। ऐसे साधुओं के लिए संत वसतिका का निर्माण होगा तो प्रथम ईंट प्रथम शिलान्यासकर्ता के रूप में मैं उसमें सहभागित होऊंगा। बजाओ जोरदार तालियां। जिन्होंने, और कई सारे ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने इन्होंने 3,11,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए शिलान्यास के लिए स्वीकृति प्रदान की है। तालियां बहुत कंजूसी भरी बजा रहे हो। जिन्होंने हमें जमीन के लिए स्वीकृति प्रदान की है 1,11,000 रुपए की राशि में सर्वश्री मुकेश जी बेहट पाली परिवार महावीर कॉलोनी, तालियां बजाओ। इंद्रसेन जी मदनपुरी कॉलोनी, बजाओ जोरदार तालियां। राजीव जी बीमे वाले परिवार मदनपुरी कॉलोनी, बजाओ तालियां। मुकुल जी मदनपुरी, बजाओ तो तालियां। पीयूष जी के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाओ। पुष्प जी ने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है, बजाते रहो तालियां। प्रशांत जी मयंक जी मदनपुरी कॉलोनी, आयुष जी विशुद्ध जी अविरल जी मदनपुरी कॉलोनी, खड़े हो जाओ जिनके नाम बोल रहा हूँ और अपने ही स्थान से महाराज जी को नमोस्तु करके बैठते जाओ। ये पूरा इंद्रसेन जी का परिवार है तो संत वसतिका पे भी एक पट्ट लगवा दो और इन्हीं के परिवार का एक पूरा संत भवन इन्हीं के परिवार से क्यों नहीं बनवा देते। हाँ, अरे तालियां तो बजा ही दिया करो भाई साहब। हाँ तो बोल रहा हूँ, अब देख रहा हूँ कितना बड़ा परिवार है। आयुष जी हाँ, राजीव जी बैंक वाले परिवार, बजाओ जोरदार तालियां। आयुष जी विशुद्ध जी अविरल जी परिवार, बजाओ तालियां। सुरेंद्र जी गैस वाले, कहाँ गए गैस वाले सुरेंद्र जी? इधर भी बुलाओ, बोलो यहाँ भी छक्का लगना है भैया। अब जब हाँ अभी पड़गा तो बाहर खड़े ना, शायद वो हमें दिख रहे थे। यहाँ खड़ा कर लो, साइड से हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मुकेश जी मयंक जी गुमटी वाले परिवार, बजाओ जोरदार तालियां। विनय जी एसोसिएट वर्धमान कॉलोनी, बजाते रहो तालियां। अनिल कुमार जी मयंक जी राम जीवन नगर, बालेश जी मदनपुरी कॉलोनी, मधुर जी सुधीर जी, नीरू जी अमित जी सुबोध जी सम्राट परिवार, रेखा जी पवन जी परिवार, बजाओ जोरदार तालियां। अच्छा ये वही नाम है। हाँ हाँ, श्री 51,000 रुपए की राशि में जिन्होंने हमें नाम दिए हैं, कोई एक 11 वाला कोई एक आध नाम और मिलेगा क्या इस सभा में? ऐसा भूमि दान करने का सौभाग्य है जहां गुरुदेव के कोई भी निर्गंत दिगंबर मुनिराज आएंगे। आप लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाने पहुंचाते हो, टीचर्स के पास लाखों रुपए की फीस देते हो, लेकिन जब दिगंबर मुनिराजों के चरण पड़ेंगे तो आपके और आपके परिवार में सुख शांति और संस्कारों की एक बीजारोपण होता चला जाएगा। कोई है क्या एक आध नाम?
जो 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करेगा उसको ये स्वर्ण शिला स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई एक आध नाम है क्या इस सभा में से? जल्दी से हाथ खड़ा, पीछे से हाथ खड़ा कर रहे क्या कोई? हाँ माँ जी हाथ खड़ा कर रही। हाँ हाँ देख लो महान भाव, कोई सौभाग्यशाली हो तो चूक मत जाना। यदि धन संपत्ति हो तो उसको उपयोग कर लेना। पूरे सहारनपुर के लोगबागों के मकानों के अंदर जाओ तो लगता है कि कोई सब बड़े बड़े राजाशाही मकान हैं। अरे सबने अपने अपने मकान तो बड़े बड़े बना लिए। अब हमें गुरुदेव को यहाँ पर 1 महीने का हमें गुरुदेव का प्रवास चाहिए है। मदनपुरी में अब आगे चातुर्मास भी संपन्न हो भावना बाना है। कहाँ रोकेंगे गुरुदेव को? कोई मकान तो है नहीं, कोई धर्मशाला तो है नहीं। अपन को जल्दी से जल्दी धर्मशाला का निर्माण करना है। कोई है क्या 1,11,000 रुपये की राशि बोल करके हमारे इस प्रथम स्वर्ण शिला को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके? एक नाम अपेक्षित कर रहा हूँ। 6 महीने के अंदर राशि दे सकते हो, कोई बात नहीं, चलता रहेगा हमारा निर्माण कार्य। आप लोग राशि 6 महीने के अंदर दे सकते हो। 1 साल, 1 साल में दे देना राशि। और बोलो इतने से ज़्यादा क्या छूट दूँ? अरे हो किसी का मनोभाव। देखो बात तो जाएगी पूरी। गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हैं। शिला भी स्थापित होगी, स्वर्ण शिला भी, सौभाग्य बड़ा है। शिलापट्ट पे भी नाम आएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ जल्दी से एक नाम चाहिए है। 1,11,000 रुपये की राशि में कोई महान भाव हो तो है क्या किसी का मनोभाव? शीघ्रता से चलें, मनोभाव बना लो, मनोभाव बना लीजिएगा। और किसी का मनोभाव बनता हो जिन्होंने और हमें सहयोग दिया है। प्रवीण जी मंदीगनी बिहार, अब इसमें तो भैया मंदीगनी लिखा है। हाँ मंदाकिनी, हाँ ब्रज चंद्रमोहन जी तुरिया नंद परिवार, बजाओ जोरदार तालियां। विजेंद्र जी, राजन जी वर्धमान कॉलोनी, बबीता जी, राजीव जी PNB परिवार, राणा प्रताप जी मदनपुरी जी परिवार, बुगली देवी सुकमाल जी परिवार, प्रतीक जी, राजेश जी अहमदाबाद परिवार, क्या बात है अहमदाबाद के लोग भी, JD जैन साहब महावीर कॉलोनी परिवार, कमलेश जी, पवन जी, नवीन जैन गोटे वाले परिवार। बजाओ सबके सम्मान में जोरदार तालियां। कोई एक आध सौभाग्यशाली हो तो जल्दी से 1,11,000 रुपये की राशि में इस सभा में से एक आध तो कोई हाथ खड़ा कर दो, हमारा काम जल्दी से बन जाए हमें, क्योंकि जल्दी संत बसदिका का निर्माण करना है। किसी का मनोभाव है क्या? कोई माँ है ऐसी जो अपना हार बेच करके अपने जीवन में जीत होगी। इस हार को उतार करते देखो, जीवन में जीत मिलने वाली होगी। क्योंकि जब गुरुदेव के यहाँ पर चरण पड़ेंगे, गुरुओं की वाणी सुनेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कोई है क्या इस समूची सभा में? 1,11,000 रुपये की राशि में एक नाम अपेक्षित कर रहा हूँ। जल्दी से एक नाम अपेक्षित कर रहा हूँ। किसी का मनोभाव बन रहा हो। गुरुदेव ने अभी हमें बताया है, गुरुदेव की मंगलवाणी से हमने सुना है, जहाँ दिगंबर मुनिराजों के चरण पड़ते हैं वहाँ के बच्चों के जीवन में, उस समाज में ऐसा संस्कारों का बीजारोपण होता है कि वहाँ सब प्रकार की अनुकूलताएं नजर आती चली जाती हैं। कोई हो तो जल्दी से एक नाम दे दो। चलें आइएगा। सबसे पहले हमारे इंद्रसेन जी ने मुख्य शिलान्यास के रूप में आधार शिला स्थापित की है। गैंती, फावड़ा, तसला, कन्नी और सब्बल, ये पूरे चांदी के शुद्ध रजत के। कई समाजों में देखता हूँ इतने हल्के बैठ के बनवा देते हैं तो कि लगता है कि यदि ऐसे मोड़ो तो मुड़ जाते हैं। बहुत अच्छे इन्होंने यहाँ पर बनवाए हैं। कोई सौभाग्यशाली कहाँ से प्रारंभ किया जाए? कोई कहाँ से प्रारंभ किया जाए? ये उसी परिवार को दी जाएगी। आप जब भी अपने भवन का निर्माण करेंगे सबसे पहले इसके माध्यम से कार्य को प्रारंभ करना। जो आपको यहाँ से भेंट किए जाएंगे इनके माध्यम से कार्य को प्रारंभ करना। निश्चित रूप से आपके बनने वाले भवन में भी ये बहुत ऊर्जावान होंगे। कोई सौभाग्यशाली कहाँ से प्रारंभ किया जाए? मनोभाव बनाइएगा। अपने शॉल से हाथ बाहर निकालिएगा, जैकेट से हाथ बाहर निकाल लो और
हाँ? महिलाएं क्यों नहीं ले सकती? महिलाएं ले सकती हैं। कहाँ से प्रारंभ किया जाए? कितना है? कितना? 21, 31, 21, अरे 51 बोलो, 1 2 3 करें। 21,221, 21,200, देखो जल्दी। 31, 31 दो जगह से हो गए हैं? अरे एक इधर से भी है ना भाई साहब, हमारे सौधर्मेंद्र, हाँ स्थाई सौधर्मेंद्र, हाँ हाँ 41 करें क्या? 31, 41 करो, हम इनसे 51 कराए। हाँ जल्दी से चलें तो फिर 31 में फिर फाइनल करो, और क्या फिर। चलो, एक सौभाग्य हमारे विनय जी परमानेंट सौधर्मेंद्र के लिए जोरदार तालियां बजाओ। एक सौभाग्य 31,000 में गैती फावड़ा, हाँ फावड़े के लिए उनका नाम ले लो 31 में। हाँ श्री अमर कुमार जी जैन, जोरदार तालियां बजाओ उनके सम्मान में। सुनील जी जैन, गैती फावड़ा सब्बल, हाँ सब्बल संबल देने वाली होगी खोदने के लिए। कहाँ से हाँ कोई एक नाम 31,000 रुपये की राशि में। जीवन में बहुत बड़ा संबल मिलेगा इससे आपको। कोई जल्दी एक नाम 31,000 की राशि में दे दो, ये आपको भेंट की जाएगी। कोई जल्दी से एक नाम गैती संबल कन्नी और तसला, इसमें माताएं, इस माताओं देखो जिसके पास है धन संपत्ति, सौभाग्य को प्राप्त करना, सिर के ऊपर रख करके आपको सौभाग्य मिलेगा उस मिट्टी को निकालने का। कोई है क्या माँ जो 31,000 रुपये की राशि बोल करके एक इस तसले को प्राप्त करने का मनोभाव बना रही हो? तिजोरी की चाबी तो आप ही लोगों के पास है, चिंता मत करो। हाँ हाँ शीघ्रता से भरा हुआ रहेगा आपका जीवन, आपका परिवार, जैसे तसला भरा हुआ होता है। किसी का मनोभाव हो तो जल्दी से नाम दे दो। ओ माताओं इतनी शांत शांत बैठी हो, हाँ देख लो भैया। हाँ बोलूं क्या? जल्दी से देखो भैया, आप लोग जाओ, देखो भैया कमेटी वालों संपर्क करो, समय नहीं है। हाँ है क्या किसी का मनोभाव? शीघ्रता से मात्र 3 नाम और अपेक्षित कर रहा हूं। अरे देख लो भैया, हाँ इतने सारे लोग बैठे हैं। हेमा जी सौभाग्य, अच्छा बेटे ही हैं वो, बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ और बहुत संस्कारी बेटे हैं। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बेटों को अपन को दिला देना चाहिए सौभाग्य। पीछे जो माताएं बैठी हैं उनमें से देख लो भैया, यहाँ जो माताएं बैठी हैं किसी के का मनोभाव है क्या? जल्दी से मनोभाव बनाओ, समय नहीं है। इतने में तो 31,000 रुपये की राशि में तो न जाने अभी तक कब के लुट गए होते, सस्ते में माल लुट गया, ये मान के चलो लाखों रुपए की इन चीज़ों की बोलियां जाती हैं। 5100 रुपये की राशि में पुरुष वर्ग, इतने लोग बैठे हैं, जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर लो। 5100 की बहुत बड़ी राशि नहीं होती भाई साहब। हाँ चलो, हाँ हाँ यहाँ पर आप लोगों को 12:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। हाँ आहारचर्या की तत्व कलश में एक नाम और दीपाली जी जैन, हाँ एक नाम अंतिम नाम सुशीला जी जैन, एक ही नाम है, एक और नाम दे दो अंतिम नाम। भैया जल्दी से कर लो, कर भला सो हो भला, जल्दी समय से हम काम कर लेंगे। और किसी का मनोभाव 5100 में 8 नाम, 8 कोनों में ये 8 बाण स्थापित किए जाते हैं। कोई है क्या एक साथ सौभाग्यशाली? जल्दी से 8 नाम मात्र 5100 में। अरे अपने अपने हाथ खड़े कर दो। 5100 में क्या लगेगा अपना? इतने बड़े संत भवन का निर्माण होना है जहाँ हमें गुरु महाराजों के लिए बहुत सुंदर एक वो बाबूजी हाथ खड़ा कर रहे, एक कर दें भाई साहब, 2 कर दें बैंक वाले भाई साहब,
2 कर दें, बजाओ जोरदार तालियां उनके सम्मान में। अशोक जी बैंक वाले जो, हाँ 2 करो, हाँ 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 2 करो सीधे सीधे, हाँ हाँ अभी इनके दोनों कोने चल भी रहे हैं, एक कोने में आ जाए। हाँ बजाओ इनके, क्या नाम भैया का, रमेश चंद्र जी, बजाओ इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ हाँ अरे 2 करो, हाँ धीरज जी जैन जोरदार तालियां बजाओ। हाँ 3, हाँ 1 रह गया। हाँ सार्थक जैन, छवि जैन, हाँ मंगल कलश के लिए हो गया। हाँ 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 माल चला जावे, हाँ फिर पछताते रहो। हाँ हाँ 1 नाम और चाहिए हमें, 2 भैया। अरे विपिन जी जैन का हो गए, जोरदार तालियां बजाओ। हाँ अब बाद में कर लेना चल। हाँ 3100 रुपये की राशि में 10 नाम चाहिए है हमें, स्वस्तिक स्थापित होगा। हाँ जिसको लिखाना हो बाद में लिखवा दो। हाँ भैया ये अपने नाम 3100 रुपये की राशि में लिखा दो नाम। जाओ भैया बीच में जाओ, यहाँ खड़े खड़े कैसे लिख पाएंगे इन, हाँ स्वास्तिक में नाम लिखो इन माताओं के, लिख लो सबके नाम, 10 नाम 3100 रुपये की राशि में। चलें, हाँ लिख लो जाकर के बीच में, और हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मण हारी गण हर हारी, जम्य जरा भवे रोगे हरि, तित्ययाराडं दिव्य जोड़िम जो, पड़ई सोड़ई मई दारई, डाणा में सुख्य मणतम धरिये साशद। दुनिया से आली जैनों की शान निराली, सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली, हर तरफ है अपना जलवा, हर तरफ है अपना जलवा, कोई जगह नहीं खाली, शान निराली। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संताने, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संताने, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। कहते हैं वो करते हैं, नहीं बात जाए। सुरेंद्र मुखटा प्रद्युतिरत्न प्रभा, भासते पादि नखेन्द्र वा प्रवचनम, बोधीन्द्र स्थायन, ईश्वर बीजिन सिद्ध सूर्य नुगितास, ते पाठिका साधिवा, मीरौकुला द्रोस्थिता, जम्बुसाल बलि चैत्य साकी सुतथा, वक्षारि रूप्यादिषु जनैक धर्मार्थिका मान्विता, लक्ष्मीराश्रयति व्यपाय रहिता, निर्वाणे लक्ष्मीरपि, विद्यासागर विश्ववन्दे श्रवणं, भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चमयमनं विनम्य परमं, सर्वार्थ
चत्तारी लो, अरिहंता लो, सिद्धा लो, साहू लो, केवली पर्णत्तो, चत्तारी शरणम, अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, केवली पर्णत्तो। ओम नमोर्ते स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिने पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव मयूदय स्वस्तिदाय स्वच्छो चलत विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति शोभा परवा व्यवास्काय द्रव्य से शुद्धमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धमधिकारमधिगंतुकार। बोलो सभी श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री कुंतो स्वस्ति स्वस्ति उत्परमेश्वरे अत्तमं सन्नतो भवो वसर्सनदीकरणम् पंके रूहायत पराग पुंजे सौगंध शब्दे स्थल पवित्रे हरियत पदावासित मंगलादीन प्रत्युसनार्थार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्य औसा मंगलोत्तम सर्वभूत प्रविष्टि विजन विजरा वित्तु मंगलादीन प्रत्युनासार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्य औसा मंगलोत्तम सर्वभूत प्रविष्टि पुनमकुलं नृपान्ति चंबासुसि चंदनाक्षत सोमय नैवेद्य चारुवी नमार्गम नृपान्ति। ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय नमार्गम नृपान्ति। ओम ह्रीं साधु मंगलाय नृपान्ति। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञत धर्म मंगलाय नृपान्ति। ओम ह्रीं महत लोकोत्तमाय नृपान्ति। ओम ह्रीं शुद्ध लोकोत्तमाय नृपान्ति। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय नृपान्ति। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञत धर्म लोकोत्तमाय नमार्गम नृपान्ति। ओम ह्रीं अरहत शरणाय नृपान्ति। ओम ह्रीं सिद्ध शरणाय नृपान्ति। ओम ह्रीं साधु शरणाय नृपान्ति। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञत धर्म शरणाय नृपान्ति। संसार भावावट्टगुणवन्ति सिद्धाणं तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे आडाणां जन्मया सिद्धे सरसाणमस्वामी भिक्षामि वन्ते सिद्ध मुक्ति का हो सबोदच्चालो शमशमणाण समदंसनं समचरजुत्ताणं तरणं शपिशिताणं संयाणचकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखकोपमको भूयिलां सुगुणं सर्वं प्रणमामि वत्तजुत्तो सुतनामो भुजं सरसा भिक्षामि वन्ते सिद्ध मुक्ति का हो सबोदच्चालो शमंगो मंगपायणे पौणी परियमि सुतपणमा भुज्ञो चूलिया चेप सुततई तम काई हम सयाणच कलमंचे में पूजे में वंदामे नमस्वा 24 तिथ्यरे उषाहि वीर पश्चिमे वंदे सफे समण गणरे सिद्धेश्वर साणम स्वामी ये लोकेश शास्त्र लक्षण धरा यार बड़न अच्छे से बनाना चौके पुराओ मंगल आई आज घड़ी शुभ मंगल आई माटी रगाओ चौके पुराओ समूह से आक्रमों से काष्ठा तट मत झिलटी प्रोचट स्त्रवम शिष्टागी प्रमुक्तस्य दांतनम क्षेत्रमि चिपामी। ये श्रीफल लाए हो इस हेतु संत बसती का इस भूमि पर बनाने का अनुभव हुआ है। हम इस हेतु इस स्थान पर संत बसतिका का निर्माण करने जा रहे हैं। आज जिससे ये अंगूठी दे दो संजय जी। तीतंकराणां प्रविहारे काले सेवा कृताये विभुत प्रणोत्यात् भक्त्या सदा भात्याय भूमि कुर्वन्तु शुद्धिं ज्वलनाखि देवा। वो अग्नि कुमार देव गणा सर्वे विघ्नविनाशाय पूतं कुरु कुरु। भूमिं ज्वालय ज्वालय अमहं संवं झं ठं याचा फट स्वाहा। जलाओ वो अग्नि कुमार देव गण था युग स्थाने तिष्ठे तिष्ठे अग्निकृत विघ्नं निवारयति निवारयति विधिमाने सयुगं कुरुत कुरुत। आरोहण करता कौन थे? उनके परिवार थे, बेटे हैं। वो नाग कुमार देव गण था युग स्थाने तिष्ठे तिष्ठे विघ्नं निवारयति निवारयति मेरी आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। एक करके ले लें।
ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान, तू साधु राम मेरा है, प्रेम सागर नाम जपना करें। देखिएगा हमारे जनागम में ध्वज फहराने की विधि का वर्णन नहीं है मुख्य रूप से ध्वज स्थापन की विधि का हुआ करता है। वहां स्पर्श करें उस ध्वज पताका को। ओम ह्रीं 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 ताणं स्वस्तिं भद्रभवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं जिनशासन पताके सदोचिता तिष्ठे तिष्ठे भाव भाव वसट स्वाहा। बोलिए जैन धर्म की, मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। चलिएगा यहाँ पर, हाँ करवा दो पंडित जी, करवा दो भैया खोलो। ओ भैया हाँ, स्वस्तिक के लिए स्वस्तिक बनवा रहे, स्वस्तिक। अरे कच्चू ने बन वो बात आप तो खोल दो ऐसे ऐसे खोल दो। चलिएगा आइएगा। हाँ आगे आंगली क्रिया, हाँ पुष्प ले ले भैया। पुष्प की थाली कहाँ है? वहाँ ऊपर थाली रखी क्या पुष्प की? और कौन लेकर आओ संजय भैया थाली। चलें आओ। चित्ता ओम ह्रीं सर्वशांत ओम भूमि पर नमो सर्वसाणम ह्रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु शिलान्यास क्रिया विलयम शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं समृद्धिं अक्षीण वृद्धि पुत्र पौत्रादि वृद्धिं आयुर्वृद्धिं धन धान्य समृद्धिं धर्म वृद्धिं अमुक यजमानस्य इंद्रसेन जी परिवारस्य शिलान्यास कर्ता गणा कुरु कुरु स्वाहा। ओम छाम छीम छूम छेम छैम छोम छोम छा नमो अर्थे सर्वं रक्ष रक्ष ओम फट। ओम भूर्भुवः स्वाहा नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रोम आम अन्नोत्पन्नम द्रव्याणम उत्पादकाय उत्पन्ना। वो आर्य वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो विश्वासन वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो मित्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो भूधर वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो सचेंद्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो प्रचेंद्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो इंद्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो इंद्र राज वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो रुद्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो रुद्र वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो विचारते वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो पूतना वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो पाप राक्षसी वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो जर की वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। वो ब्रह्म वास्तुते वास्तु शांति कुरु कुरु। यदि किसकी थी? विनय जी जी हाँ जैन जी की कीर्ति कुदाल है, विनय भैया की कुदाल और फसला है। सब लोग बैठ जाओ, कपड़ों की चिंता नहीं करो। हाँ सर पे एक्सल दाग अच्छे हैं। हाँ बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ ना, कहीं को चिंता नहीं बैठा जाता, सबको स्टूल चाहिए है, सब चेयरमैन हो गए हैं। हाँ क्यों आपकी योजना है क्या क्या है? करवानी है पहले कीर्ति वगैरह। अरे इधर जो आपका हॉल वगैरह क्या क्या है जो दीवार की साइड है ये लगभग 30 बाई 31 है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सब्बल वाले कहाँ है? सब्बल वाले सब्बल महेश चंद जी, महेश चंद जी परिवार। रुको 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 अभी। हाँ अभी रुको अभी रुको अभी रुको। हाँ सब्बल वाले कहाँ है? सब्बल श्री महेश चंद जी परिवार, कमलेश मामी जी। सब्बल वाले हो तो आओ। सब है क्या? हाँ इसको खाली करो। हाँ फिर भरो अब इससे खुदवाओ, इससे खुदवाओ इससे। हाँ भैया स्थान खाली करते चले। हाँ वाह जी वाह वाह। हाँ नहीं अभी
हेलो हेलो भैया हो गया, चलो आप लोग पहुंचो, चलो आ जाओ। आपका क्या था? करनी लेके पुनीत जी पहुंचो प्लाईवुड ऊपर वाले। पहुंचो। आप करनी अभी बाद में आएगी, अच्छा। सबसे बाद में जब अच्छा। पैक हो जाएगा कन्नी। अच्छा आप लोग चलो ऊपर। हाँ हाँ चलो। ओ बातें नहीं, ओ भाई कन्नी बाद में, अभी बुलाएंगे कन्नी वालों को। आप हो गई, चलो ऊपर पहुंचो। हाँ चलो, हाँ आप लोग भी चलो, हाँ ले जाओ, चलें। जल चंदन से पूजन करें, जल चंदन चढ़ाएं। संजय भैया कहाँ हो? संजय भैया कहाँ हो? आओ इधर आओ। जल चंदन ले जाओ अपनी को। ओम ह्रीं नीराजसे नमः जलम निर्पामति। ओम ह्रीं शीलगंधाय नमः चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतम निर्पामति। फेंकना नहीं है, आराम से बिना से। ओम ह्रीं विमलाय नमः पुष्पम निर्वपामिति। नैवेद्य। ओम ह्रीं दर्पतनाथाय नमः नैवेद्यम निर्पामति। ओम ह्रीं ज्ञानदूताय नमः द्वीपम निर्पामति। फेंकना नहीं है, बोल रहे हैं आराम से चलो। ओम ह्रीं श्रुद्धूपाय नमः धूपम निर्पामति। ओम ह्रीं अभिष्ट फलप्रदाय नमः फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। ओम वसुकर्म रहता है सिद्ध परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामति। चलिएगा, आधार शिला स्थापित करेंगे। सब कराऊंगा, हम सब बताएंगे कब क्या होना है। हाँ चले, आ जाए। इंद्रसेन के जी के परिवार से आधार शिला हम स्थापित यहाँ पर कराएंगे। हमें सब याद है कि कब करना क्या। हाँ अभी, हाँ बड़े वाली शिला। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाँ गोली को अलग कर दो। हम नमः ओम भगवते श्री पार्श्वनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सेविताय अट्ठे मुट्ठे क्षुद्र विट्टे गभूत भविष्यत वर्तमानाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि सत्संग चाने श्री इंद्रसेन जी कर कमल में संत वसीति का मुख्य आधार शिला स्थापनम करोमिति। इनकी बोली होनी है ओम ओम। हाँ ऐसे नहीं भैया, हाँ हाँ घाटे का सौदा थोड़ी करूँगा। हाँ 5 ये परमेष्ठी शिलाएं हुई। आओ। हाँ अमित भाई आओ। अमित जी इन्होंने 11 भी दे रखे, बहुत 1,11,000 सुंदर। एक कमरा भी देंगे, चिंता नहीं करना। हाँ 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 चलो आ जाओ, आइए राजीव जी। हाँ सौभाग्य प्राप्त किया है सुबोध कुमार जी ने, जोरदार तालियां बजाइएगा। 3 नाम हो रहे हैं भैया। 3 नाम और चाहिए, मात्र 3 नाम 15,000 में। चलें आप स्थापित करें। ओम रामण मोहरी ताड़म। हाँ इधर बिल्कुल मध्य में ओम रामण मोहरी ताड़म राम हिराम शिला स्थापनम करोमि। चलें करें। ओम ह्रीं नमो सिद्धाड़म, उस तरफ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाड़म, इसके बगल से इधर इसके बगल से ही। हाँ इसके बगल से लगा करके ओम ह्रीं नमो सिद्धाड़म ह्रीं शिला स्थापनम करोमि। 3 नाम और दे दो भैया जल्दी से मात्र। भैया जी जो हाँ। आप वहाँ बता रहे थे ये शिला रखने से कहाँ जावेगा इंसान, वो तो बता दो उनको। हम इन परमेष्ठी पद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भावना भाते हुए। ओ हाँ इन शिलाओं को स्थापित करते हुए भावना भाव कि हम अरहंत पद को प्राप्त करें, हम सिद्ध पद को प्राप्त करें। कैसे? ओम इस क्षेत्र के माध्यम से हमारे जीवन में ऐसे भावों का परिवर्तन हो, इस क्षेत्र में हमारा समय व्यतीत होवे और उसके माध्यम से ऐसा भाव बने कि हम अरहंत पद को प्राप्त हों, सिद्ध पद को प्राप्त हों, आचार्य पद को प्राप्त हों, उपाध्याय पद को प्राप्त हों, साधु पद को प्राप्त हों। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ 3 नाम और चाहिए। स्वीकृति है क्या? हाँ जल्दी से 3 नाम। देखो समय नहीं है क्या कोई 3 सौभाग्यशाली पात्र मात्र? हाँ कौन है? सौरभ। हाँ कर दो ना। हाँ कोई 15 आ जाओ, बहुत सुंदर। आओ कर दो यार, बजाओ जोरदार तालियां। हाँ आ जाओ।
चले जाए सर। हाँ। 3 नाम हो गए हाँ। भैया, 2 नाम रह गए। श्री नाथूराम जी जैन परिवार। अरे बेटे जिसने बोली ली उसका भी तो बोलो नाम। श्री भाई सौरभ के सम्मान में बजाओ जोरदार तालियां। बहुत ऐसे सुंदर। बच्चे भी कम होते हैं। ये संस्कारों का प्रभाव है। आइएगा। हाँ। ये गुरुदेव का भी प्रभाव है। हाँ गुरुदेव का भी प्रभाव है। बिल्कुल। सबके संस्कार जागृत हो रहे हैं। हाँ मात्र तो जल्दी करते हैं काम। सुनो भैया, ओ भैया 2 नाम किसी से भी बुलवा लो, हमें नहीं पता कौन कितने पैसे वाला है, नहीं तो ऐसे ही बोल देते इतने की राशि तो। हाँ 2 नाम देखो, है क्या कोई किसी का मनोभाव? चलो हाँ सौरभ जी आओ जल्दी। भैया देखो यार अमर जी। हाँ कौन? हाँ कौन बोल रहा है? प्रवीण को। बहुत पुण्य आदमी है गुरुदेव। ये सभी व्यवस्थाओं में हाँ प्रवीण भाई का हमारा योगदान रहता है। चले अंत भला सो सब भला। लास्ट इसके बाद कोई बोली नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे अंतिम सिला है। किसी का मनोभाव मात्र अंतिम नाम। पीछे खड़े हैं जो भैया। हाँ चलो है किसी का मनो? हाँ रखें। ओम रूम नमो हरियणम रूम। ओम रूम नमो हरियणम रूम। रूम सिला स्थापनम करोमि। बहुत सुंदर। हाँ 15,000। अच्छा चलो 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 आ जाओ बहुत जाइए। सुंदर हो गए नाम। क्या नाम है इनका? हाँ इनका नाम क्या है? हल्ला नहीं किया जाता। लिखो लिखो। ओम रोम नमो जड़म रोम। रोम शिला स्थापनम करोमि। चले अंतिम शिला 11,000। हिराम शिला। चलो आइएगा। हाँ जल्दी आओ। कूलर वाले भाई जल्दी रवि आओ कूलर भैया। वाले हैं यहाँ? हाँ हो गए। हो गया भैया। हाँ सुरेंद्र कुमार जी जैन अंतिम शिला स्थापित करेंगे। ओम राम नमो सब ओम राम। जल्दी आओ भैया। हाँ पैसे इकट्ठे करके जल्दी से बना देना है भैया। ठीक है जी। हाँ आपका और एक पत्थर हाँ एक पत्थर गुरुदेव का यहाँ पुष्प से है ना देना। जब। हाँ पत्थर। ओम ह्रीं वेद्यम अग्नि कोणेषु सिद्धार्थना स्थापनम करोमि। चलो रखो। हाँ जी। ओम राम नमो सौड़म हिराशिला स्थापनम करोमि। अच्छा हाँ सर्वजनानंद करिणी सौभगवती तिष्ठ भवसठ स्वाहा। चलिएगा। स्वस्तिक स्थापन 10 नाम थे 3100 वाले। बोलो भाई। 8 नाम हुए, 2 नाम चाहिए अभी। अरे 2 क्या 4 मिलेंगे स्वस्तिक वाले तो। हाँ तो बोलो। कल्पना जैन जी, श्रीमती कल्पना जैन जी। चलिए। अनुपम जैन जी। अंजलि जैन। श्रीमती अंजलि जैन जी। श्री सतीश जैन, आशीष जैन, श्री नितिन जैन शर्ट वाले, श्री प्रशांत वर्तिका जैन। जरा किनारे पे ना जाएं, पीछे से जाएं, किनारे पे थोड़ा किनारे से बचें। राकेश जैन जी सुल्तानपुर वाले, संदीप जैन उप चौधरी जी। रखो। 2 नाम और रह गए भैया। 3100 रुपये। आप उधर से जाइए भैया। संदीप जी परे से। हाँ आते जाओ। चलो हाँ। देख के इधर से न जाएं, आते जाएं। अब देख लो और सुनना तेज हो जाएगा। कौन है? कौन किसका नाम? ओम ह्रीं स्वस्तिकम स्थापनम करोमि। आप लोग ऊपर निकलते चले। मनोज जैन, अमन जैन जी। हाँ एक नाम अकेली चाहिए हमें अंतिम। क्या के लिए चाहिए? पा। हाँ क्या बात। आप बोल रहे क्या? कौन बात में कर दिया? हम सोच रहे बोल रहे शिलान्यास हो जाए उसके बाद बोलेंगे। हाँ हाँ जी। चलें। अंतिम प्रक्रिया में है पारा। जिस क्षेत्र की वैसे तो पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ विराजमान है तो अब सरस्वती पुत्र यहाँ पर विराजमान है तो इस क्षेत्र की सारी ही पॉजिटिव ऊर्जा है। लेकिन क्षेत्र पर निर्माण कार्य चले उसकी पॉजिटिव ऊर्जा के लिए पारा रखा जाता है। और पारा रखने के लिए आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। 12,000 रुपए की राशि तो लागत राशि है इसकी। 1,000 12,000। 12,000। हाँ पारा महंगा हो गया।
बहुत, हाँ रियलिटी में। हाँ नहीं रियलिटी में आ रहा पारा बहुत। कोई 15 की भी राशि बोल दे, हम जल्दी 1 2 3 कर दें। इसके बाद कोई थे? ये अभी हाँ। थोड़ा उसमें चल रहे हैं। हाँ अब गुरुजी आ गया, अब ये खुश हैं। हाँ आ जाओ, आ जाओ रवि भैया। रवि जी कूलर की हवा कहाँ है आपकी? हाँ तो खुद हवा आ जाओ। हाँ हाँ चले, हो गए सस्ते पूरे। हाँ भैया तू रख दे आदित्य, तू रख दे बेटा। ये 8 कील, हाँ इनके भी 8 कील के नाम आए थे ना? हाँ 8 कील के नाम दो। 2, हाँ 2 तो हमारे। आओ भैया जी। हाँ हाँ अशोक जैन पीएनबी वाले, अशोक जैन पीएनबी वाले भैया यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, कील लगाएं 2 कील। भैया परे से, पीछे से जाएं, पीछे हाँ, से चले, देखिए, निकलते कोई चले। भी काम ऐसा ना करें जिससे दुविधा उत्पन्न हो जाए। रमेश चंद जी, भैया जी रमेश चंद जी, और एक बात है भैया जी, अगर आप जब कील लगा रहे तो अभी संघ को छोड़ के नहीं जाना है। हर महीने संघ पलट दें आप। चलो। हाँ इधर से आगने कौन से? मास्टर जी है ना धीरज जैन, मास्टर धीरज जैन जी। इधर पहले 2 सिलाएं, 2 सिलाएं, अभी तक 2 वाले आ रहे। चलो भैया। अरे बीचों बीच। हाँ आइएगा, बहुत सुंदर। ओम ह्रीं वेद्याम आग्नेय आदि कोणेषु सिद्धार्थम स्थापनम करोमि। चलो हाँ आ जाओ। इस वाले कोने पे, इस वाले कोने पे। हाँ हाँ चलो। हाँ रखो, चलो उस तरफ लगवाओ। आप क्या, आपकी क्या की है? अच्छा आप आ जाओ। हाँ अच्छा एक इनकी है। चलो हाँ भाई सचिन जी आराम से भैया, जल्दी ना करें, कोई काम जल्दी का नहीं है। हाँ इसलिए थोड़ा आप दूर दूर को रहना, मट्टी क्योंकि कहीं ढह ना जाए नीचे। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम। थोड़ी और तेज आवाज। अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू, बोलो सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम। चलें भैया, कारीगर मसाला लेकर के आ जाओ। कारीगर सुखबीर, भाई सुखबीर आजा बेटा, तेरा भी नाम का नंबर आ गया, आजा जल्दी से आजा। हाँ चले, कलश वाली माताएं आ जाएं। कलश वाली माताएं, कलश वाली, कलश पहले कलश वाली आ जाएं। अच्छा कलश भी है, आओ कलश वाले आओ। रतन भी में रखवारे का साथ। हैं? हाँ हाँ रखा लूँगा तुरंत। हाँ हाँ और आप लोग बैठ जाओ, हम गुरुदेव की मंगल देशना को श्रवण करेंगे। जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो बाबू बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ जाओ जरा, आप पीछे हो जाए जरा। हाँ टांग पे न जाए। अरे विपिन, जी जिसके कलश है ना उनके नाम दे। चलो रखो कलश। वो जाते भाग्यवान है भैया। हाँ। कलश वाले आ जाएं सभी, कलश वालों के नाम बोलो जल्दी। प्राची जी जैन आ जाएं। सुलोचना जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्रीमती आ जाओ। हाँ बिमला जी हैं। दीपाली जैन जी हैं, दीपाली जैन। सार्थक जैन, छवि जैन हैं जी। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप कलश रख रहे और सामर्थ्य हैं तो अपने कलश के साथ अपना रतन रखें। आप भविष्य में रतन पुत्र, रतन सहित पृथ्वी पर प्रवाहित रहेंगे। जलाओ दीपक, दीपक जलाओ, जलाओ जल्दी, जलाओ जलाओ। सार्थक लिख दो जी, लिख दो फटाफट लिख दो। हाँ 3 नाम जल्दी से बता दो भैया, 3 नाम। चलें गुरुजी का टाइम हो रहा है, गुरुजी को 2 शब्द सुनने भी आपको। चलें, हम कलश बाद में स्थापित कराएंगे, पहले हाथ जोड़ो सभी। हाँ सब हाथ जोड़ो। हाँ बोले हे गुरु। हाँ चलो ठीक है, बोलिए शांतिनाथ मंगल कार्य पिछले कई दिनों से
आप लोग अनुभव कर रहे थे कि इसे करना है लेकिन करने का आपका मन नहीं बन पा रहा था। और शायद जब आपको पता पड़ा होगा कि यहाँ पर मुनि महाराज का आगमन हो रहा है तो आपका मन सहसा बना और जल्दी जल्दी में भी आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया। जैसा भी हो सकता था, अगर आपने शुरुआत कर ली है तो यह शुरुआत निश्चित रूप से निर्बाध रूप से आगे बढ़ते हुए आपकी पूर्णता को प्राप्त होगी। ऐसा गुरुजनों का मंगल आशीर्वाद इन कार्यों के लिए हमेशा रहता है। और किसी भी तरह की आपके मन में अगर जो कुछ भी कभी भी कमी कुछ महसूस होती है तो आप अपने शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के भक्तामर स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र, इनका अगर आप पाठ करेंगे जैसा हमने आज सुबह बताया है तो यहाँ की समाज एकजुट होकर के जब भगवान की भक्ति से जुड़ी रहेगी तो इस कार्य को भी पूर्णता को प्राप्त कर लेगी। धीरे धीरे सभी कार्य पूर्ण हो, ऐसा मंगल आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए। समय अधिक हो रहा है इसलिए आगे चल कर के स्वाध्याय का क्रम करना है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली, सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। हर तरफ है अपना जलवा, हर तरफ है अपना जलवा, कोई जगह नहीं खाली। सारी दुनिया से आली जैनों की शान निराली। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संताने, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। जैन कुल क्षत्रिय वंश हम वीर की संताने, जियो और जीने दो हम महावीर की बातें माने। कहते हैं वो करते हैं, नहीं बात जाए कोई खाली।